अगर आपको भी 2025 में एग्जाम देना है और मैं ये जो आपको काम बताने जा रहा हूं इसमें से अगर कोई काम आप नहीं कर रहे तो इसे करना शुरू कर दीजिए। देखिए पढ़ाई बहुत स्टूडेंट करते हैं, अभी आपको पता होना चाहिए कि भैया 15-20 दिन बाद एग्जाम है, तो बिहार बोर्ड के जितने भाई बहन है ना सब एकदम रेस में लग चुके हैं। लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक, आपने जो कुछ भी केमिस्ट्री में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है या फिर जो भी सब्जेक्ट्स में आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है ना उसको आप परफॉर्म कैसे करोगे ये सबसे मायने रखता है। देखिए पढ़ाई हर एक स्टूडेंट करके साथ है, सिलेबस लगभग स्टूडेंट के कंप्लीट होते हैं, सब जो है 2 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना कि एग्जाम हॉल में वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते। उसके पीछे कारण क्या होता है, ये जो लास्ट का 15 दिन होता है ना, इस 15 दिन में वो गलत तरीके से पढ़ाई करने लगते हैं, इस 15 दिन में गलत चीज पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं। देखिए पढ़ाई किस मतलब होते हैं भैया कि किस चीज पे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए। बहुत सारे भाई क्या करेंगे कि केमिस्ट्री ले लिया और केमिस्ट्री का बहुत दिन ऑब्जेक्टिव रटने लगे, इसको ये नहीं बोलते हैं। अगर आपको पढ़ाई का सही मतलब पता करना है तो आप देखिए कि आपके अंदर वीकनेस क्या क्या है, उस वीकनेस पे आपको काम करना होता है। मैं आपको यहाँ पे 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिसको आपको जरूर करना चाहिए अगर आपके एग्जाम के 15 दिन के आसपास टाइम बचे हुए हैं तो। ये बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि पढ़ाई हर एक स्टूडेंट करते हैं लेकिन प्लानिंग किन्हीं को नहीं पता होता है। आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो मैं यहाँ पे आपको 5 काम बताऊंगा ना, आंख मूंद कर इसमें से जो भी काम बोलूंगा ना वो करते रहना। ये 15 दिन जो बचा हुआ है ना, इस 15 दिन में आप बहुत बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर लीजिएगा, ठीक है। 90% 100% तक मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा, रिजल्ट बहुत बेहतरीन आपका आ जाएगा। तो भैया देखिए जो आपने पढ़ा है अब उसको परफॉर्म करने के बाद, या परफॉर्म कब करना है भैया जी, 1 फरवरी से आपका एग्जाम है, उसी बीच में आपको परफॉर्म करना है। सबसे पहले काम क्या कीजिए कि अभी आपको ना नोट्स जो आपने बना रखा है, यदि आपने नोट्स बनाए हैं तो, अगर नहीं बनाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो भैया जी अगर आपने नोट्स बनाया है ना उस नोट्स का आप रेगुलर रिवीजन करते रहिए। ये बहुत सारे भाई बहन नहीं करते, वो क्या सोचते हैं ना कि रिवीजन का मतलब होता है कि एक बार रिवीजन कर लेना, इसको रिवीजन नहीं बोलते। रिवीजन का मतलब होता है कि रेगुलर रिवीजन करते रहना। अगर आपके पास केमिस्ट्री का नोट्स है, उस नोट्स का आपको डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। खास करके उसमें जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स होंगे जहां से आपको सर जी बताए होंगे कि ये बाबू यहां से क्वेश्चन आ सकता है, उसको तो खास करके बार बार आप रिवीजन करते रहिएगा। नोट्स आपने अगर बनाए तो ये नोट्स आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। हो सकता है कि 100% मार्क्स स्कोर करने में ये आपको बहुत ज्यादा सहायता देगा। तो आपका जो नोट्स होगा केमिस्ट्री का, उस नोट्स का आप रेगुलर रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि एक बार आप रिवीजन कर दिए इसका मतलब रिवीजन, इसको नहीं बोलते रिवीजन। रिवीजन मतलब रेगुलर होना चाहिए रिवीजन। मैं ये नहीं बोला कि आप डेली ही कर लीजिए, हाँ, लेकिन वीकली बेसिस पे 3 या 4 दिन पे आप रिवीजन करते रहिएगा, ये बहुत बेहतरीन रहेगा, ये बहुत ज्यादा बेहतरीन होता है। उसके आगे की मैं बात करूं कि जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उसको बार बार लिखकर पढ़ा कीजिए भाई, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में लिखना होगा। अगर आपको बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है ना तो एग्जाम हॉल में आपको कॉपी लिखना होता है। तो घर पे आपको क्या करना है ना कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सर जी बताए हुए हैं ना उस टॉपिक को बार बार आप लिखकर पढ़ा कीजिए। इससे क्या होगा ना कि उस टॉपिक पूरा का क्लियर हो जाएगा, लिखने का तरीका आपको पता चल जाएगा, एग्जाम हॉल में कैसे लिखना है वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो घर पे आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जिस टॉपिक पर आप ऊपर से स्टार वगैरह लगा रखे होंगे, ठीक है, उस हर एक टॉपिक्स को आप रेगुलर रिवीजन करते रहिए। किस चीज को भैया जी, रेगुलर रिवीजन करते रहिए। जो भी आपके टॉपिक्स होंगे, जो भी आपने पढ़े होंगे, ठीक है, हैबर प्रोसेस होंगे या फिर जो भी कैनेजारो रिएक्शंस वगैरह होंगे जिस पर आपने स्टार वगैरह लगा रखा है, आप रेगुलर जो है भैया जी लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, उसको बार बार लिखकर कोशिश कीजिए, ताकि क्या होगा कि भैया जी लिखने से ना आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, लिखने से बहुत ढंग तक आपको याद हो जाता है। अगला काम आपको क्या करना है भैया जी कि जो पेपर प्रेजेंटेशन है उसके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, और ये काम अभी आपको घर पे करना है। जैसे ये मान लेते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो आप लिखने का आपका तरीका कैसा है ये भी मायने रखता है। अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए होता है तो आपको इस तरीका पे भी फोकस करना होता है कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन कैसा। जैसे बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि सीधे यहाँ पर लिख दिया 1, यहाँ से आंसर लिखना शुरू कर देते। देखिए ये गलत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखने के कुछ तरीका पे फोकस कीजिएगा तो और ज्यादा नंबर आएगा। जैसे यहाँ पर आपको लिखना है, आप लिख दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब यहाँ से आप पैराग्राफ बना के आंसर लिख रहे हैं, बहुत देखने में सुंदर लगेगा, तो इसको बोला जाता है पेपर प्रेजेंटेशन। क्या बोला जाता है इसको? पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन से भी अच्छा खासा नंबर आता है। मान लेते हैं कि उसमें से कुछ पॉइंट बनने वाले हैं, तो लास्ट में आप कुछ पॉइंट वगैरह उसको यहाँ पर नोट करके पॉइंट आप लिख दिए। इसमें मान लीजिए कि कोई फॉर्मूला बॉक्स बनने वाला है तो फॉर्मूला बॉक्स आपने बना दिया। तो इस सब को बोला जाता है पेपर का प्रेजेंटेशन। तो अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा ना, अगर आपका लिखने का तरीका अच्छा रहेगा ना,
तो ये 100% मार्क्स स्कोर करने में आपको बहुत ज्यादा सहायता देगा, बहुत ज्यादा। तो ये सब काम आपको घर पे अभी करना है। एग्जाम के 15 दिन जो टाइम बचे हुए हैं ना, ये सब घर पे ट्राई करना है। आप डायरेक्ट एग्जाम हॉल में बैठ के नहीं कर पाइएगा। अगर आप घर पे नहीं कीजिएगा तो एग्जाम हॉल में नहीं कर पाइएगा। तो आप लिखने का तरीका देखिए कि कॉपी लिखने का क्या बेस्ट तरीका हो सकता है, कैसे हम पॉइंट्स बना के अगर किसी क्वेश्चन में लिख देंगे तो और ज्यादा ये जो होता है बेहतरीन लगेगा। आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करिए, दो पेन का यूज कीजिएगा, ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू, ये दो पेन का यूज आप एग्जाम हॉल में भी कीजिएगा, ठीक है। ब्लैक पेन से आपको जो होते हैं हेडलाइन वगैरह लिखने होंगे तो हेडलाइन वगैरह लिखिएगा, बॉक्स वगैरह बनाइएगा, और ब्लू पेन से जो होगा फुल आंसर लिखिएगा। ये पेपर प्रेजेंटेशन पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे मेरे भाई क्या करते हैं कि अरे केटी भैया हो गया सॉलिड स्टेट में ना 20 को क्वेश्चन बना लिए, हो गया, अरे अभी आपके पास टाइम है ना, इस 15 दिन में बैठ के झाल बजाओगे का। तो जो 15 दिन बचा हुआ है, इस 15 दिन में जितना मैक्सिमम जितना आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं आप अपने ओर से बेस्ट दीजिए। देखिए अब जितना ज्यादा कीजिएगा उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रुकना नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा हो गया मेरा तैयारी फुलफिल हो गया, हम अब हमको नहीं पढ़ना, ये नहीं होना चाहिए। आपका जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक आप क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी नए नए क्वेश्चंस है उसको बनाते रहिए। जो पुराने क्वेश्चंस होंगे जिस पर आपको डाउट था, जिस क्वेश्चन पर आप हाईलाइट कर रखे थे, उस क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बूस्ट अप होगा, और जब कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा तो भैया 100% मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस होता रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब हो गया आपके टीवी अब नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रेगुलर कर रहा ही नहीं, ठीक है। उसके क्या भैया जी, क्वेश्चन बैंक पे आप ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा मायने रखेगा। अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो कम से कम 2019 से लेकर 2024 का क्वेश्चन बैंक तो एकदम रट जाना, ठीक है। रट जाना, चिबा जाना, जो करना होगा कर जाना, लेकिन इसको रट लो, एकदम रट लो तो रट लो। इसके जो भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, इसके जो भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, देख लेना 2025 के एग्जाम में कितना टकराएगा, देख लेना, मिला लेना, ठीक है, मिला लेना। आज हम बोल रहे हैं कि मिला लेना 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाला कितना ज्यादा टकराता है। ऑब्जेक्टिव ही आता है, नहीं आता है। तो भैया क्वेश्चन बैंक के साथ बगावत नहीं कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि भैया जी बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप बीएसईबी का एग्जाम दे रहे हैं और क्वेश्चन बैंक को आप स्किप कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा गलती आप कर रहे होंगे। तो बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है तो क्वेश्चन बैंक को बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए। बहुत सारे मेरे भाई बहन यहाँ पे आए होंगे जिनको डर लग रहा है कि भैया जी हम तो अभी ठीक से कुछ पढ़े नहीं, हमारे केमिस्ट्री में कुछ भी कंप्लीट नहीं है, तो सब्जेक्टिव हमसे याद नहीं होता है। क्वेश्चन बैंक में बड़ा हार्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे है। इस चीज के लिए मैं आपको एक नोट्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि ये जो है केडी भैया का योद्धा नोट्स है। इसे हर साल क्वेश्चन टकराते हैं, 2023 हो, 2024 हो, 2025 का जो सेंटअप एग्जाम था वो सब का सब टकराया था। ये कुछ इस ढंग का आपको नोट्स मिल जाएगा। इसमें बहुत शॉर्ट वे में क्वेश्चंस को लिखे गए हुए हैं, बहुत नॉर्मल वे में क्वेश्चंस को लिखे गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत इजी वे में क्वेश्चंस को लिखे गए हैं। यहाँ से आप जो है इसको अच्छे से परचेज करके इसे आप अच्छा खासा अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें जितने भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जितने भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, मतलब हर एक चीज जो है इसमें एड ऑन किए गए हैं। 5 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वीवीआई टॉपिक्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इस नोट्स के अंदर बस एक नोट्स के अंदर पूरा का पूरा सब्जेक्टिव कवर किए गए हैं। आप इस नोट्स के अंदर देख सकते हैं बहुत सारे मेरे भाई बहन जो इससे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन टकराते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही आते, नहीं आने का सवाल नहीं है। 2025 के एग्जाम में हम आपको फिर से यह लिख कर दे देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये नोट्स के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो आपको नंबर यहाँ पे दिख रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, वहां से आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और ये जो नोट्स है बहुत ज्यादा जो है बिहार बोर्ड के बहुत सारे भाई बहन जो है इस नोट्स से पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। तो मैंने जो आपको नंबर बताया उस नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। और मैंने जो 5 काम आपको बताया वो एग्जाम तक आप रेगुलर करते रहिएगा, क्योंकि आपको अगर अच्छा खासा मार्क्स चाहिए तो सबसे ज्यादा फोकस आप पेपर प्रेजेंटेशन पे कीजिए कि अभी आप पेपर में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि लिखने के तरीका पे आपको अच्छे खासे मार्क्स दिए जाते हैं। खैर पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा और बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।